फोन किया बताया कि कृष्णा जी बैठे तो हैं सर, आने एक बार किसी को प्लान दिखाना सर, ये केवाईसी ओपन हुआ सर, ये प्रेसिडेंट कराना, टीम के लीडर डेवलप होंगे क्या? और यदि कृष्णा जी यहाँ है ही नहीं तो उनको अपने आप काम करने का मौका मिलेगा। लोकल में जितना हो सके कम से कम रहिए, शुरू कराए सैंड वाला सारा लीजिए और बाहर बिजनेस बिल्ड करने की प्लानिंग कीजिए। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं ना, अब मैं अरुणाचल में गए मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां से अभी भी हमारा 6-7 लाख का बिजनेस लगातार है। जब मैं नहीं गया तो ऑटोमेटिक उनको डेवलप होने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारे बिजनेस में आउटडोर स्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। और लास्ट टाइम पार्ट में आप सबसे बड़ा मैंने बात की थी इन 3 महीने की बात। इस समय हमारा प्लान पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में, यदि आपके जानकार में कोई एक्सपर्ट हो और उसको हमारा प्लान दिखाना, पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में यदि सबसे बेस्ट प्लान है तो आपसे करेंगे। इस समय कोई भी कंपनी ऐसा डिसीजन ले सकती है 70,000 के बिजनेस वॉल्यूम से टर्नओवर में जोड़ना। बात ये नहीं है सर अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट की नहीं, बात ये कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है। धीरे धीरे अभी टर्नओवर हमारा है कितना, 100 करोड़ से नीचे। जितनी 1000 करोड़ का होगा, 5000 करोड़ का होगा, 10,000 करोड़ का होगा, तो ये कितनी बड़ी संभावना मिल रही है। तो हमें इस समय पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी टीम में हर व्यक्ति के साथ इस प्लान को शेयर करके और एम्बिशन एनिवर्सरी पे हमें काम करना चाहिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय और कोई दूसरी एक्टिविटी कोई आपके पास नहीं होनी चाहिए। और आपने प्लानिंग करके साथ काम करना है कि इस साल की एनिवर्सरी में मेरे कितने अचीवर स्टेज पर होंगे। जितनी खुशी खुद की ट्रॉफी लेने में होती है सर, उससे ज्यादा खुशी जब अपनी डाउनलाइन ट्रॉफी लेते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी होती है। और ये पॉइंट आपका यहाँ भी काम कर सकता है। कोई ऐसा पॉइंट मार्क कीजिए जहां पर आपको लग रहा है सितंबर से पहले 3.5 लाख का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। फर्जी बिलिंग करके नहीं, इस अभी के प्लान में फर्जी बिलिंग वालों की कोई जगह नहीं। ये ग्रोथ का प्लान है, रेगुलर बिजनेस का प्लान है, ये कंसिस्टेंसी का प्लान है, रेगुलर करने का प्लान है। कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जिस पे काम करते 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 सितंबर तक ये पॉइंट 3.5 लाख हो जाए और उसके ऊपर के पॉइंट पे आप काम करेंगे तो वो ब्रांचेज यदि हमारी बड़ी होगी तो आपकी टीम के कई सारे लीडर सितंबर तक एनिवर्सरी में रॉयल्टी जीवन जा सकते हैं। और यदि उनकी रॉयल्टी क्वालिफाई होगी तो आपका टेक्निकल काम का, यदि टेक्निकल नहीं है तो 1% का टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये 3 महीने हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन लीडर को आप बड़े लीडर को देखते हैं उनके पीछे एक सबसे बड़ी बात मिलेगा कि उन्होंने एनिवर्सरी पे पूरा फोकस किया। जब भी एनिवर्सरी आए उन्होंने पूरी चीजें लगा के काम किया। तो इस समय आप लोगों को जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रासी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन ये मौका है सर, अपने रिलेशन को ठीक करने का ये मौका है। कई बार हमारे घरों में आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं, भाई से, रिश्तेदार से, और जब घर में शादी होती है तो क्या होता है, मान जाते हैं, उनके पास जाते हैं और वो सारे के सारे संबंध ठीक हो जाते हैं। तो ये मौका है अपने आपस में रिलेशन बिल्ड करने का, अपनी टीम को एक्टिव मोड में लाने का, अपनी टीम को एक्टिव बनाने का। इन 3 महीनों की लाइफ का पूरा काम कीजिए। किशोर पे बहुत बड़ा काम हो सकता है, ड्रामा पे बहुत बड़ा काम हो सकता है, पेंट पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। अपनी टीम की रिश्तेदारी और कंसिस्टेंसी में लोगों पे काम कराइए। और यदि आप सही ढंग से 6-7-8 पॉइंट पे काम करेंगे तो ये बहुत शानदार है। अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, अदर कंपनियों के चीजों में आप लगा करा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, यहाँ से यहाँ जाते ही कई तरह के लोग मिलेंगे सर आपको फील्ड में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक जेल में एक प्लान, दूसरी जेल में दूसरा प्लान, तीसरी जेल में तीसरा प्लान, चौथी जेल में चौथा प्लान और पीछे वाली जेल में 5वां प्लान। हेलो, उनसे बचे रहना है। कैरियर बनाना है तो ये कैरियर बनाना है, ये पैसा कमाने का जरूरी कैरियर नहीं है, ये है आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का है। आज से इस बिजनेस में जब मैं बड़ा था बहुत लोग मेरे साथ आए
वो इस चक्कर में आज कहीं के नहीं। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है और इस समय ये समझ एक लीडर में होनी चाहिए। जैसे ही वो बड़ा बनता है ना, उसको ये लगने लग जाता है अब तो मैं जान गया इसकी जरूरत। और कई बार लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये तो है आपका आरसीएम का प्लान और ये है मेरे वाली कंपनी का प्लान। आपको हो गए 2 साल, इनकम कितनी आ रही है महीने की 15,000, मेरे को हो गए 6 महीने, मेरी इनकम आ रही है 50,000। बताओ अच्छा कौन सा है? दिमाग खराब। मैं इस बात को बड़े प्राउड के साथ बोल रहा हूं, इंडिया में कोई भी मालिक आज से उनका नाम लिखे बगैर अपनी कंपनी का प्लान नहीं, वो हमारे कोई मालिक कितना ही बड़ा हो, ये जिसको प्लान दिखाना है पहले उसको आरसीएम को लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो वहां से इंडिया बच गए क्योंकि हम एस्टेब्लिश हैं, हम रियल एथिकल डायरेक्ट चलेंगे। ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी है। यहां पर बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो जाए, इस चीज को आपको समझना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना। ये बिजनेस 100% पॉजिटिविटी का है। इस बिजनेस में नेगेटिव लोगों का और नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। मैं तो अपनी ट्रेनिंग में यहां तक बोलता हूं, हो सकता है आपके अप्लाई में नेगेटिविटी हो तो थोड़े समय के लिए ऊपर वाले का ऐसे बात करो। यदि आप इस चीज से बच गए, नेगेटिविटी सारे जहर है, वाइट जहर को लाइट में खा लो, अंधेरे में खा लो, कमरा बंद करके खा लो, 7 कमरों में खा लो, क्या फर्क होता है? सिर्फ पॉजिटिव रहने, अपने लीडरशिप को मजबूत करते रहे, अपने आगे बढ़िए। बिजनेस बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इस बात को बिल्कुल बोलते हैं। यदि हम आरसीएम में आए या मैं आरसीएम आया, ये कहीं के ऊपर वाले के नीचे है और भी बहुत सारी कंपनी सकती थी। तो जिन लोगों ने ऐसा किया था आज कहीं भी नहीं है। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिन्होंने इस प्रकार का काम करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। हमने इस बिजनेस में केवल पैसा नहीं कमाया, आने वाली पीढ़ियों को एस्टेब्लिश किया है। मेरा बेटा सर एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। उसके कैबिनेट में आपने सुना होगा जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैबिनेट था, उसका टारगेट है कि 2 साल में उसका एनुअल पैकेज 1 करोड़ का हो जाएगा और उसका ड्रीम है कि 1 करोड़ के पैकेज को रिजाइन करके आरसीएम को ताकि पूरी दुनिया में पैसा से आरसीएम कितना पावर। तो हमें इस चीज की महत्व को समझना चाहिए। हम एक बहुत एथिकल कंपनी के साथ है, हम रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ है जिसका ड्रीम बहुत बड़ा, विजन बहुत बड़ा। हो सकता है आज बिजनेस अप डाउन हो रहा हो, आज हो सकता है फ्लाइट हो, इन सारी चीजों का कोई परफेक्ट नहीं है। असली फैक्टर है कि हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, हमें जाना क्या है। तो ये 3 महीने पूरी चीज पर ध्यान रख कीजिए और मुझे बहुत फख्र होगा यदि एनिवर्सरी में हम इस बात का ऐलान करें कि इस एनिवर्सरी के स्टेज पर सबसे ज्यादा अचीवर है तो मुजफ्फरपुर की टीम से है। और इन 3 महीनों में रोटी मेंटेन कर सकता है, वाइटल चीज रोटी पे जा सकता है, मुश्किल हो सकता है बट असंभव। बस अपने आप को फील्ड में झोंकना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा। सुबह जाके शाम को घर आने की आदत को छोड़ना, बाहर रहने की आदत डालनी पड़ेगी, बाहर का खाना खाने में मजा लेना पड़ेगा। ये बात काफी दिन के बाद समझ में आई। और जितने भी लॉयल्टी चीवर है, कितना लॉयल्टी चीवर है, आगे से एक काम आपको जरूर करना है। आज वाले दिन कम से कम 1 रात घर से बाहर कम से कम। अब अभी आपका ग्रुप बाहर नहीं है तो काम लगा कोई बात नहीं, ट्रेन में बैठिए, पटना उतरिए, पटना रेलवे स्टेशन पर नीचे पन्नी बिछा के सो जाइए, सुबह बैठे आ जाइए। आपने 1 रात लगा दी। मेरा दावा है यदि आप पटना 1 रात रुके तो आप किसी न किसी को पक्का स्वाइप करवा के आओगे। आपका इस आदत को मैंने जब नौकरी के साथ बिजनेस शुरू किया था तो मैं मंडे टू फ्राइडे लोकल काम करता था, शनिवार को मेरा बैग पैक होता था, ड्यूटी से आते ही बैग उठा के मैं बस में बैठ जाता था। शनिवार की नाइट मेरी कभी भी घर पे नहीं थी, या तो ट्रेन में या बस में होती थी। संडे को पूरा दिन काम करते थे, संडे को रात को फिर ट्रेन और बस में
मंडे को सुबह आते थे, तैयार हुए, बाइक साफ करी, अपनी ड्यूटी में पहुंच गए। ये मेरा रूटीन रहता था और उसका परिणाम ये मिला कि आज मेरा बिजनेस पूरे ही किया। और वही अभी ग्राउंड खाली है, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको कोई घुसने कब्जा हो जाएगा। लोगों के अपने कब्जे होंगे, लोग अपने प्रोस्पेक्ट को जान चुके होंगे। इसलिए अभी मौके थोड़ा सा बड़े डिसीजन लीजिए। यदि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसको प्रायोरिटी दीजिए। और मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, रॉयल्टी जीवन कहीं ना कहीं हमारा, इस बात को आपको कितना अच्छा लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इस बात पे 100% आश्वस्त हूं, हमारा रॉयल्टी जीवन कहीं ना कहीं पार टाइम आर्जन कर रहा था। कभी रॉयल्टी मेंटेन थी, कभी नहीं थी। इनकम 18,000 20,000 आ रही थी, खर्चे ज्यादा थे, बच्चे बड़े पढ़ रहे थे, उसको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ और करने की जरूरत थी। वो पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था, 10,000 12,000 15,000 नौकरी से आ रहे थे और बाकी वो आर्जित कर रहा था। हेलो, हमने प्लान में अपडेट किया और इस बात पर फोकस किया, यदि हमारे रॉयल्टी जीवन को 10 12 15,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो फुल टाइम आपके लिए और ऐसा हुआ। जरूर भी पैसा गया। आज रॉयल्टी जीवन का मंथली बोनस लगभग 5-6 हज़ार उसका मंथली बोनस है और 5-6 हज़ार उसका एनुअल बोनस में जमा हुआ है। यदि वो थोड़ा सा भी जल्दी काम करे, जब 1 साल के बाद एनुअल बोनस आएगा तो वो रॉयल्टी जीवन लेगा। वो रॉयल्टी जीवन टेक्निकल जीवन बन चुका होगा। तो 1 साल के बाद वो 100% अपनी गाड़ी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि 6-7 हज़ार में गाड़ी की किस्त आराम से दी जा सकती है। इसलिए रॉयल्टी जीवन के लिए बहुत होता काम है, हमारे टेक्निकल साथियों के लिए बहुत होता काम आया है। आप अपने आप को अपडेट कीजिए। ये जो माहौल बन रहा है, इस समय में डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा डेवलप करने की जरूरत है। इस समय कंपनी का फोकस है कि हम 2025 तक जो 65,000 करोड़ का टारगेट ठीक किए लिया है, आज से कम से कम आधा करने की जरूरत है। तो अब हमारे सामने बहुत अच्छा माहौल है, उस बिजनेस को सही सीखिए और रात को सोने से पहले 5-10-15 मिनट के लिए कोई अच्छी किताब पढ़िए, अपलाइन से फोन करके सोइए, ताकि आपको रात को सपने अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये 3 महीने आप फील्ड में काम करके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते अपने आप को अपने टीम को बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।